दोस्तों, क्या कर रहे हो? नींद से जागो। मैं हूं अलादीन का चिराग, नाम तो सुना ही होगा। और गाइस थंबनेल लेकर तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज की तो गाइस थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे कि क्या हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो एग्जाम में चीटिंग करने के बावजूद भी फेल हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस लड़के की ये मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस लड़के का नाम एन से शुरू होता है। तो इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाएंगे नल्ला। गजब बेइज्जती है। क्योंकि जैसा मैंने इसका नाम रखा है नल्ला, वैसे ही उसका काम है। क्योंकि उसने मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी तो दे दी, पर अब इन सब में से कौन सी उसकी है और कौन सी नहीं ये तो बताया ही नहीं। होते हैं ना क्लास में एक बच्चे, क्लास में एक बैक बेंचर्स जो ना खुद पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। वैसे ही एक बैक बेंचर था नल्ला, जिससे अपना पेट नहीं संभाला जाता। सॉरी नल्ले, अगर तो ये वीडियो देख रहा है तो सॉरी, तेरे मोटापे पे गया मैं। पर हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो तो बैक बेंचर्स का भी बैक बेंचर्स है, या कह लो बैक बेंचर्स का भी बाप है। तो गाइस ये बात है उस टाइम की जब मैं और नल्ला 8th स्टैंडर्ड में थे। अब नल्ला ठहरा आलसी, उसको पढ़ाई करने में बहुत आलस आता है। यानी कि इतना आलस तो मुझे भी नहीं आता भाई पढ़ाई करने में जितना उसको आता है। इसलिए वो हर वक्त बस दूसरों से कॉपी करने में लगा रहता था। और उस टाइम फाइनल एग्जाम्स भी करीब आ रहे थे, और आपको तो पता ही है अगर फाइनल एग्जाम में फेल हो गए तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जब भी एग्जाम आती थी नल्ला जो था वो हमेशा मेरी में से कॉपी मारता रहता था। और जब भी एग्जाम होती थी तो सभी बच्चों को रोल नंबर वाइज एक के पीछे एक बिठा देते थे और उनके बाजू में बैठते थे 7th स्टैंडर्ड। आधे बच्चों को दूसरी क्लास में बिठा देते थे और आधे बच्चों को या तो अपनी क्लास में एक के पीछे एक रोल नंबर वाइज बिठाते थे और उनके बाजू में बैठते थे 7th स्टैंडर्ड। और ये इसलिए क्योंकि चीटिंग ना हो। तो हर एग्जाम हमारा यही सीटिंग अरेंजमेंट होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नल्ला हमेशा मेरे पेपर में से कॉपी मारता रहता है, ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं गया नल्ले के पास और उसको एक ऑफ़र दिया कि मैंने उससे बोला, देख नल्ले, तू मुझे 10 रुपया दे, बदले में मैं तुझे अपना पेपर दिखाऊंगा। अब 10 रुपये क्यों, ये आपको थोड़ा अजीब सा ऑफ़र लग रहा होगा कि क्या 10 रुपये के लिए बस तू उसको अपना पेपर दिखा रहा है, ये कैसा ऑफ़र है? इससे अच्छा तो कम से कम 50 या 100 रुपये तो मांगने ही चाहिए उसको पेपर दिखाने के लिए। पर देखो गाइस, वो स्कूल है और स्कूल में हर किसी की औकात नहीं है कि 100 रुपये लाने की। किसी की है भी ना, किसी की अगर औकात होगी भी ना 100 रुपये लाने की, तो अभी वो जो है बहुत सारे सवाल खड़े करेगा कि क्यों 100 रुपये क्यों दूँ मैं? हाँ, 100 रुपये क्यों दूँ मैं? तू कौन सा मेरे को प्रोफेशनल चीटिंग करके पेपर दिखाने वाला है? हाँ, क्यों दूँ 100 रुपये में? इसलिए मैंने नल्ले को जो है एकदम एफोर्डेबल जो है ऑफ़र दिया मैंने उसको, ताकि उसका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। और मैंने उसको बोला कि तुझे 10 रुपये एग्ज़ाम की जो फाइनल एग्ज़ाम आ रही है उसकी शुरुआत में देनी है और बाकी के 10 रुपये तो एग्ज़ाम के बाद देनी है। यही टोटल करके मेरे पास 20 रुपये हो जाएंगी। आप सोचोगे भाई क्या यार 20 रुपये के लिए तो उसको बस अपना पेपर दिखा रहा है, कम से कम 50 और 100 रुपये तो मांगता। पर देखो यार, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 100 रुपये, इसलिए मैंने नल्ले को ऐसा ऑफ़र दिया। उसके बाद नल्ला मुझसे कहता है कि पक्का तो पूरा पेपर दिखाएगा ना, पक्का? तो मैंने कहा हाँ भाई हाँ, मैं तेको दिखाऊंगा, मैं तेको पूरा पेपर दिखाऊंगा, तू बस 10 रुपये दे। फिर नल्ला मान जाता है और मुझे वो 10 रुपये वहीं के वहीं तुरंत ही दे देता है। लेकिन उसको क्या पता था कि मैं जो ये चीटिंग उससे करवा रहा हूँ ये उसके लिए कुछ ऐसा बेनिफिशियल नहीं होने वाली। फिर फाइनल एग्ज़ाम आती हैं और सब बच्चों को रोल नंबर वाइज एक के पीछे एक बिठा दिया जाता है और सबके जो बैग्स हैं उनको भी जो है बाहर रखवा दिया जाता है ताकि कोई बुक्स निकाल के चीटिंग ना करे। सब लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर्स भी दे दिए जाते हैं और सप्लीमेंट्रीज भी दे दी जाती है और यहीं से फिर टाइम होता है शुरू। और अब जो टाइमिंग था पेपर लिखने का वो था करीब 1 और 1 आधा घंटा, यानी 1.5 आवर। अब जो नल्ला है वो यहाँ बहुत स्टूपिड चीज़ करता है। वो पहले वेट करता है कि मैं अपनी सप्लीमेंट्री में जिसमें मैं आंसर लिख रहा हूँ वो पहले मैं आंसर जो है ख़त्म कर दूँ, अपनी पूरी सप्लीमेंट्री ख़त्म कर दूँ लिख के, फिर जब मैं उसे अपने डेस्क के नीचे रख दूँ फिर वो कॉपी करना स्टार्ट करे। और ये सबसे स्टूपिड चीज़ होती है नल्ले की। बेचारा कर ही क्या सकता है, वो मेरे सामने बैठता है और वो जब पीछे घूम के कॉपी करने की कोशिश करेगा तो टीचर देख लेंगी और फिर खत्म। और मुझे पेपर ख़त्म करने में लग जाते थे आई गेस एक घंटे से भी ऊपर लग जाता था हमको पेपर ख़त्म करने में। यानी इतना समझ लो कि नल्ले को सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलता था कॉपी करने के लिए। यानी जितना वो लिख सकता है उसे 1 मिनट में लिखना पड़ेगा। वैसे 1 मिनट तो छोड़ो, मैं उसे 5 सेकंड का भी टाइम नहीं देता था कुछ भी लिखने के लिए। और
जैसे ही टाइम ओवर होने का टाइम आता तभी नल्ले का जो है अलार्म बजना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे ही टाइम ख़त्म होने वाला होता है कि तभी नल्ला जो बोलता है मुझे, ओए ओए पेपर नीचे रखना, ओए पेपर नीचे रखना यार, टाइम ओवर होने वाला है, पेपर नीचे रखना ओए। तो कुछ इस तरीके से नल्ले का जो है अलार्म बजना शुरू हो जाता था। अब हर एग्ज़ाम यही होता था, मैं पेपर लिखता था, जब मेरा पेपर हो जाए तो डेस्क नीचे रख देता था, तब नल्ला मेरे पेपर में से कॉपी मारता था, जबकि उसको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता था कॉपी करने का। तब तक तो जो सुपरवाइज़र जो है वो पेपर ले लेते हैं टाइम ओवर होने के बाद। लेकिन सच बात बताऊँ तो नल्ले से 10 रुपये लेने से पहले मैंने उसको कहा था कि देख नल्ले, तू अगर खुद से पढ़ना सीख जाए तो तुझे कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तू अपने दिमाग से ही लिख सकता है, तेरा दिमाग बहुत तेज़ है। मैंने उसको कुछ ऐसा ही कुछ बोला था, लेकिन वो मुझे सामने से रिप्लाई करता है कि भाई तब का तब देखा जाएगा ना, अभी तो तू मुझे पेपर दिखा। तो भाई फिर मैं समझ गया कि नल्ला ही रहेगा, कभी सुधरेगा नहीं। जब टीचर के कहने पे नहीं सुधरा तो मेरे कहने पे क्या सुधरेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जा फेल हो जा, मुझे क्या है, मुझे तो 10 रुपये मिल रहे हैं फोकट के पैसे। मतलब वो होता है ना, जो आज के लिए जीते हैं वो कल जाके रोते हैं, और जो कल के लिए जीते हैं वो आज खुशी से रहते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इस दुनिया में 2 टाइप के लोग रहते हैं। पहले तो वो जो फ्यूचर की सोचते हैं, यानी कि अगर ये होने वाला है फ्यूचर में तो मैं अभी से प्रिपरेशन करके रखता हूँ ताकि आगे जाके ऐसी नौबत ना आए। और जो ऐसे लोग होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि भाई आगे जाके ये होने वाला है ना, भाई वो तब का तब देखा जाएगा, अभी चैन से जी सकते तो जी लेते हैं ना। और ऐसे लोग हमेशा पीछे रहते हैं। तो बस नल्ले ने यही फॉलो किया। अब फाइनली एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए और रिजल्ट्स भी आ गए। और मुझे नहीं पता, पर जो पासिंग मार्क है 100 में से वो था 60, यानी 60 के तुम्हारे नीचे आए तो तुम फेल गिनाए जाओगे। और नल्ले के पता है कितने आए? जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला, नल्ला जो है फेल हो जाता है, और फिर वो फेल होता है अबाउट 50% मार्क्स से, या 50% मार्क्स से वो फेल हो जाता है। लेकिन आप सोच रहे होगा कि हैं 50% कैसा है उसके, जबकि तूने तो कहा था तो उसको 1 मिनट का टाइम नहीं देता था पेपर कॉपी करने में, तो फिर उसके 50% कैसा है? वेल नल्ला जो वो पूरी तरीके से नल्ला नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो पढ़ के आता ही है। यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक और ट्रू और फॉल्स जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो नल्ला आराम से कर लेता है, वो तो उसके लिए थोड़ा आसान पड़ जाता है। पर जो लॉन्ग और बड़े क्वेश्चन आंसर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मेरे पे डिपेंडेंट है, उनके लिए वो मेरे पे डिपेंडेंट है। और वो सिर्फ मेरे में से कॉपी नहीं मारता, वो अपने सामने वाले से भी कॉपी मारता है। इसलिए वो पता नहीं जैसे तैसे करके वो 50% लेके आया। नल्ले की किस्मत सच बताऊं तो बहुत अच्छी थी। असल में हुआ यूँ था कि जब हम अपनी फाइनल की लास्ट एग्ज़ाम दे रहे थे तब एक अनाउंसमेंट हुई थी। उस अनाउंसमेंट में हमने कहा गया था कि अगर किसी के भी मार्क्स अगर 60% से नीचे आते हैं तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ताकि उनके थोड़े मार्क्स इकट्ठे हों, वो 60 का अप लेके आए तो वो पास हो जाएंगे। और नल्ले ने भी सेम वही किया, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पास हुआ और 9th में आ गया। वेल नल्ला तो 50% आके फेल हो गया, फिर उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के जो है पास हुआ है। लेकिन बात की जाए मेरे परसेंटेज की, तो मेरे कितने परसेंटेज आए? वेल मैं नहीं बताऊंगा, ना नहीं बताऊंगा मैं। मैं अपने परसेंटेज तभी रिवील करूंगा जब मेरे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, पक्का। वैसे गाइस मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मेरे सामने हाथ जोड़ के मुझसे कहा कि भाई प्लीज़ तू मुझे प्रमोट कर दे, प्लीज़ तू मुझे प्रमोट कर दे। और उस शख्स का नाम जो है बी से शुरू होता है, तो इसलिए इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाएंगे बांद्रे, यानी कि बंदर, क्योंकि इसकी हरकतें किसी बंदर से कम नहीं है। अगर तुम इसे पनिशमेंट भी दोगे ना तो अभी ये रोएगा नहीं, हंसता ही रहेगा। यानी अगर हमें कोई पनिशमेंट दे तो हम तो मुँह लटका के बैठ जाते हैं, पर ये तो कितना अच्छा लड़का है, पनिशमेंट देने के बाद भी मुंह पे जेन्युइन स्माइल रहती ही रहती है। ये पूरा दिन मस्ती में रहता है। इसके इंस्टाग्राम पे भी ना सिर्फ इटाची के ही एडिट्स हैं। ये तो मैं आपको बता था कि ये वांद्रे सच में वांद्रे जैसा ही दिखता है। वेल ये इटाची कौन है? जो एनीमे फैंस है उनसे पूछो, उनको पता है इटाची कौन। वैसे सच बताऊं तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये नल्ले से तो बेटर ही है। क्योंकि जितने एंटरटेन ये हमें लंच ब्रेक में करता है ना, उतना तो नल्ला भी नहीं करता। और वांद्रे अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो ले भाई, कर दी तेरी इच्छा पूरी, कर दिया तुझे प्रमोट, अब जा जाके नारियल फोड़।
सो गाइस ये थी आज की स्टोरी टाइम। होप करता हूँ आपको ये स्टोरी टाइम अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी टाइम अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।